हेलो। अभी शुरू कर लेते हैं बिग बॉस रिव्यू। और आज है एपिसोड 11 और 12 का रिव्यू साथ में, क्योंकि वो कंटिन्यूस एक एपिसोड था। मैंने सोचा कि साथ में ही कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं एपिसोड 11, जहाँ पे अविनाश 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 वही सुनाई देता है, अविनाश अविनाश अविनाश। पूरा 2 एपिसोड से यही है थीम, अविनाश के बीच में चल रहा है। अविनाश वर्सेस हाउसमेट्स, यही चल रहा है। और एक्चुअल में ना वो बंदा छा रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं बिग बॉस एक शो की तरह देखती हूँ, और उस शो के लिए वो जो कर रहा है अच्छा चल रहा है। एटलीस्ट कंटेंट है। जो लोग हैं ना, करणवीर, विवियन, ये सब जो करता है ना, मुझे उसमें से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। करणवीर कुछ बोलता ही नहीं है। ओपिनियन बोलने के टाइम पे वो चुप रहता है। आज तो बहुत गाली दे रहा था अविनाश को, प्रोवोक कर रहा था अविनाश को ताकि वो मारे। पर मुझे तो पता चला है कि जैसे ही वो चुम के पास चले गए ना, तभी मुझे पता चला है कि ये सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा है। उसके पास पूरा कंट्रोल है। वो हाथ नहीं उठाएगा। जैसे कि वो हाथ पीछे था उसका, मुझे पता चला कि वो हाथ कभी नहीं उठाएगा। और बंदा ना एक्चुअली वेरी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। आज मुझे पता चला कि वो क्लियर बंदा है। ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। और जो वो सोचते हैं ना, क्लियर कट सोचते हैं, ये सब में नहीं है। वहाँ पे जो लोग, विवियन हो, कोई भी हो, उनका तो कोई क्लियर कट नहीं है। विवियन किस लिए नहीं है मैं बताती हूँ, करणवीर किस लिए नहीं है वो भी मैं बताती हूँ। अभी शुरू एपिसोड 11 में ये हुआ था ना, चाहत और विवियन के बीच में एक वो उनको सॉल्व करना था प्रॉब्लम जो उनके बीच था, जो ईगो है विवियन का ईगो है। चाहत को तो है पर इतना नहीं है जो विवियन का प्रॉब्लम है। तो विवियन को वो जाके बात करे कि चल सेटल करें, तो वो इतना घमंडी तरह से, अरे यार इतना बुल्ली जैसे बंदा कैसे हो सकता है यार कोई। आई कैन इमेजिन। वो जाके बोल रहा है कि मुझे ये सेटल करना है, हम सेटल कर लेंगे। और वो क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कि ये बोल रहा है कि आप तुम पहले शुरू करो, तुम आए थे। ऐसा कोई बात करता है क्या? अरे चाहत, तुम गए क्यों? ऐसे बंदों के साथ ना तुम्हें ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए। इग्नोर देम। एक्सिस्ट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। और व्हाट, आई डोंट नो, एंड ये सेटल हो गया है क्या? नहीं, वो बाद में बोले कि सब सेटल हो गया। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सब सेटल हो गया है, सब ठीक है। और फिर क्या किया? कुछ ही देर बाद वो जाके यही सेम टॉपिक रजत के साथ डिस्कस कर रहा है, फिर से वो क्लैरिटी। तो वो क्या बोला था कि वो सेटल हो गया, क्यों बोला सेटल हो गया? अरे विवियन, क्या यार, व्हाट आर यू, आई डोंट नो। फिर आया करणवीर का एक बड़ा टॉपिक जो एडवाइस कर रहा था पूरे वो कुछ नहीं खेल रहा है, पर पूरे सबको अपने नॉलेज दे रहा है कि आपको ये सब खेलना चाहिए। बिग बॉस 18 ना ऐसा होना चाहिए, सब 17 तक हो चुके, वो सब हमें भी पता है, फिर से आप रिपीट क्यों कर रहे हो? आप आए हो शो में तो ऑब्वियसली आपको खेलना ही है, पर आप तो कुछ कर नहीं रहे। आज तो आपको बहुत कुछ कर बोलना है मुझे, बहुत आपके बारे में। फिर चाहत का वो चमचम, चाहत का मुझे एक ही चीज़ मुझे पसंद नहीं आता है, वो चम 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 आवाज़ बहुत कर। आई डोंट नो हाउ बिग बॉस इज हैंडलिंग इट। पहले जब 2-3 एपिसोड में बहुत सुनाई देते थे, अभी आजकल वो लोग थोड़ा बहुत उनको एडिटिंग करना पड़ेगा शायद वो इसका, कि ताकि सबका सब बोलते हैं वो सुनना है, ना कि इनके चमचम। पता नहीं, सलमान आएंगे तो बोल देना प्लीज़, वो चमचम थोड़ी देर के लिए निकाल देंगे क्या? और फिर उनका सुबह सुबह सॉन्ग, बिग बॉस हैप्पी होली है हाली है, कुछ है, पता नहीं, कुछ तो है। फिर आया रेशन का प्रॉब्लम। हाँ जी, खाना नहीं मिल रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छा हुआ, सब ऐसे ही बैठ के खाना खा रहे थे, कुछ काम तो कर ही नहीं रहे थे, सिर्फ अविनाश कर रहे थे। अविनाश के बीच में सब पड़े होते थे। आप कुछ तो आप कंट्रीब्यूट करोगे तब जाके आपको कुछ मिलेगा बिग बॉस में। ऐसे ही बैठ के खाना खाने के लिए आए हो क्या? तो रेशन तो नहीं मिल रहा है। और फिर वो लोग का बेसिक रेशन भेजा जाता है। अरे यार, ये तो मुझे तभी पता चला कि जब वो बोले कि ना रेशन नहीं आ रहा है, पहले ही जेल किस लिए था? जब हेमा और बग्गा जेल में था, बहुत सारे खाने मिले थे, और जेल में जो है वही खाना कंट्रोल करते थे। आपको याद है? मुझे वही याद आया, इसलिए वो जेल खाली है
तो शायद जेल में किसी को भेजना है, तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। शायद वो फॉर्मेट थोड़ा बहुत बदल गया है इसमें, तो वो लोग प्रेडिक्टेबल नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि क्यों नहीं आ रहा। वो लोग सोच रहे थे, मैंने देखा कि वो लोग डिस्कस कर रहा था क्या क्या हुआ है, कुछ क्यों नहीं आया, पर फिर भी पकड़ नहीं पाए। वो दूसरी चीज़ है। और जब खाना बेसिक राशन आ गया है, जो भी कम हो कुछ भी हो, आप ही के लिए आया है ना, रात को भी आ जाता है। पता नहीं कितना बेवकूफ़ लोग हैं। जो बेसिक राशन आया है, तो यही बात बोल रहे, तो बेसिक राशन आया था, उसको भी नहीं खाने दिया। कौन? ये मुझे ये समझ में नहीं आता, सबके पास दिमाग नहीं होता है। एक बोल देता है, बाकी सब उसके पीछे चले जाते हैं। सिर्फ एक ही बंदा, अविनाश, थोड़ा हट के सोचता है। और मैं भी वही सोच रही थी, आपको बिग बॉस में खाना मिल रहा है, खा लो यार। फिर टास्क आएंगे, करेंगे तो और मिलेंगे, वही तो हो रहा है ना। फॉर्मेट कितने साल से चल रहा है। खाना में थोड़ा बहुत करेगा ही करेगा कम, वो प्रॉब्लम होता ही है। सिर्फ मुझे लग रहा है कि 2-3 साल से ये प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बिग सेलिब्रिटीज आते थे, जैसे कि वो साजिद खान एंड ऑल दैट स्टफ, पूजा भट्ट, वो लोग आते थे, इसलिए उनको खाने में रेस्ट्रिक्शन नहीं डालना था। अब भी तो खाने में रेस्ट्रिक्शंस होगा ही वापस जो है। तो आपको ना वो जो मिल रहा है ना उसमें कर। अविनाश आज ठीक बोला, अविनाश ने कहा, सही सही कहा यार, बिग बॉस में हो आप, यहाँ पे सर्वाइवल गेम है, तो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। जो खाना मिल रहा है उसी में सर्वाइव करना पड़ेगा, तो कर लो। और फिर उसके बाद जब टास्क आएंगे ना, तब तब और मिलेंगे यार। दैट इज अ फॉर्मेट, ऐसे ही नहीं मिलता। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। एक बंदा बोल के, कौन बोल रहा था, हाँ विवियन ने शुरू किया था कि मुझे खाना नहीं खाना, हम ना स्ट्राइक पर लग जाएंगे, ये खाना वापस भेज दो। अच्छा ठीक है, वो आप लोग नहीं खाएंगे, सही है, मत खाओ। पर अविनाश को खाना था, उनको भी नहीं खाने दिया। उसने एक ज्यादा जो एक एक एप्पल पूरा खा लिया, उसमें प्रॉब्लम। एक ऑरेंज खा लिया, वो भी सारा के सामने। उसने पूछ उस लाइक हरा सारा चाहते थे तो वो रोक सकते थे ना, उसने रोका नहीं, तो उसके सामने ही खाया था। और सारा जाके वहां बोल रहा है कि वो भी खा लिया उसने। यार ये डबल स्टैंडर्ड वाली, मुझे कुछ नहीं बोलनी है उनके बारे में। और फिर उनका प्रॉब्लम, अभी रेशन तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, और सारा ने थोड़ा बचा के रखा था ना, वो खाया नहीं, क्योंकि सबके साथ तो जुल मिलना है ना। यही तो प्रॉब्लम है। आप बिग बॉस में इंडिविजुअल गेमर बन के आया हो, आप वहाँ पे एक हम साथ साथ है खेलने नहीं आए हैं। तो आपको और ना अपने गेम अपनी तरीके से खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि विवियन बोलेगा तो उसकी तरह से खेले, या कोई रजत बोलेगा तो उसकी तरह। आप लोग इनके कंट्रोल में क्यों आ रहे हो? रजत के कंट्रोल में है, फिर विवियन के कंट्रोल में है, और कभी कभी करणवीर के कंट्रोल। करणवीर तो वो बाद में बात करेंगे, पर या उसके भी थोड़ा बहुत है इन्फ्लुएंस। पर इन लोगों का दिमाग नहीं है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये जो माइंड कोच वाले जो हस्बैंड वाइफ है ना, आफरीन, मुझे अभी यही बोलना है, क्या है यार उनका माइंड कोचिंग में थोड़ा बहुत तो दिखा दो यार। ये दम नहीं है कि आप किसी और के इन्फ्लुएंस में कैसे आ सकते हो? आप खुद पहले बोले कि मुझे हमें स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, वो सही था। बिग बॉस में स्ट्राइक करके, बिग बॉस किसके साथ, नो किसके अगेंस्ट? बिग बॉस के अगेंस्ट। लॉजिकली सोचो, व्हाट आर यू डूइंग? वो तो छोड़ो, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद अविनाश ने खा लिया और फिर वो बंदा वर्कआउट भी कर रहा था, अंदाज वर्कआउट कर रहा है सबको। वो शहजादा के पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या माइंड माइंड में आ रहा होगा। मुझे आमंड मिल्क दे दो, पर मिला कुछ नहीं, और जो मिला वो खाया भी नहीं। क्या बोलूँ उनको। फिर यही था, जेल में किसी और को भेजते तो उनको खाना मिल जाता। वो लोग समझते नहीं, वो लोग सोचते नहीं है, कब समझेंगे पता नहीं। और फिर आया कॉमेडी, एक सीन था जहाँ पे सारा ने बोल दिया, जाओ जाओ जाओ, तुम टाइम ऑफ गॉड हो, जाके खाना लेके आओ, नो पास को रिवर्ट करो एंड ऑल दैट स्टफ। वो जाके अपने परफॉर्मेंस लेके आए, देके आए। सिर्फ एक मिनट का क्लिप हो गया, दैट्स इट, कुछ और तो नहीं हुआ। उसके बाद कन्फेशन रूम में सबको बुला दिया। बिग बॉस ने बोला कि क्या क्या चाहिए बताओ।
किसी ने भी लाइक आई थिंक 4 पीपल, इवन नायरा ने बोला था, और नायरा का नाम नहीं लिया बिग बॉस ने, पर मुझे याद है श्रुति ने कहा था, अविनाश ने कहा था, चुम ने कुछ बोला था, फिर बग्गा ने बोला था, ये तो श्योर है। और नायरा ने भी बोला था कि मुझे खाना चाहिए, बाकी सब चीज़ बाद में बोला था। तो नायरा का नाम बिग बॉस ने बोला भी नहीं बाद में। तो यही है ना हिपोक्रेसी। ये लोग ना बहुत ये कर रहे, स्ट्राइक करेंगे। विवियन ने क्या बोला, मुझे ट्रॉफी चाहिए, दे दो भाई ट्रॉफी, उनको लेके जाओ ट्रॉफी, पर हम तो बिग बॉस खेलेंगे और बाद में एक विनर होगा। विनर के पास ट्रॉफी है कि नहीं वो कोई फर्क नहीं पड़ता, विनर विनर ही होता है। कभी कभी ना किसका पास ट्रॉफी है वो कोई मान ही नहीं रखता। हमारे यू नो देयर इज अ विनर इन आवर हार्ट। बिग बॉस का विनर हमेशा यू नो इट इज टू बी फेल्ट। ऐसा नहीं है कि फिजिकली एक ट्रॉफी मिल गया आप विनर हो गए, नहीं। आपको ट्रॉफी मिलने तक ना एक बड़ी एक चीज़ है, एक जर्नी होता है। वो जर्नी में दैट्स हाउ वी रिमेंबर यू। तो आप ट्रॉफी लेके जाओ, उनको दे दो ट्रॉफी, जो ट्रॉफी और ये सब कुछ। हेमा जी बोल रहे हैं कि मुझे विन करना है। अरे आप कुछ दिख नहीं रहे हो, आप तो कुछ बोल भी नहीं रहे हो, आपका ओपिनियन भी नहीं है। आज तो कुछ और भी हुआ था, जब उनको पूछा गया तो किसको जेल में भेजा, वो मैं आती हूँ, उसके पहले ये था। उसके बाद बिग बॉस बोल दिया सबको कि बुला लिया लिविंग रूम में, और अभी शुरू हो गया मज़ा। अभी तो हो गया कार्यक्रम शुरू, तो क्या हो गया, बुला दिया और सबको बोला कि आपको अगर राशन चाहिए तो 2 लोगों को जेल में भेजो या फिर एक को घर से बेघर कर दीजिए। तो पहले तो सोचा कि नहीं हम अच्छे बन जाते हैं, घर से बेघर नहीं करेंगे। सबके मन में होगा कि किसी को निकाल दो, थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा। सबके मन में होगा, मैं सच में बोल रही, सबके मन में होगा। कोई इतना दूध का धुला हुआ बंदा नहीं है वहाँ पे, सबके मन में वही होगा। पर अच्छा दिखाने के चक्कर में बोल दिया कि नहीं 2 लोगों को जेल भेजेंगे। अभी शुरू कर दिया यही बंदा। किस किस को नॉमिनेशन किस किस को करेंगे आप बताओ। हम लोग जानते हैं किसको करेंगे। अविनाश हो सकता है, बग्गा हो सकता है, और मुस्कान तो होगा ही होगा क्योंकि सबका नॉमिनेशन टारगेट वही है। और कुछ भी चाहत, ये 4 ही लोग होंगे ना। मुझे तो पता था 100% अविनाश का नाम कोई लेगा, चाहत का फॉर श्योर लेगा क्योंकि विवियन का अगेंस्ट है तो फॉर श्योर लेगा। फिर मुस्कान और बग्गा, जो 2 बंदे हैं जो कुछ नहीं बोलते। आपको आप कुछ भी डाल दो उस पर, कुछ नहीं बोलेगा, वैसे चुप बैठेंगे और रोएंगे, दैट्स इट। मुस्कान तो रोएंगे, बग्गा तो ऐसे हंसते रहेंगे, तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये लोग ही होगा टारगेट। वही हुआ, वही सब नाम आए। और फिर वहाँ से एक कॉमेडी चीज़ क्या हुई थी, दो चीज़ था, एक नहीं 3 मुझे बोलना है। सो पहले सारा आए थे ना, हाँ पहले सारा आए थे, नहीं हेमा आए थे कि सारा, मुझे पता नहीं। तो सारा आई और माइन कोच है ना, बोलने लगे कि मुझे सिर्फ ये है, कोई और तो मुझे मन में नहीं आ रहा है। चाहत फॉर श्योर, फिर बग्गा मुस्कान, नहीं मुझे नहीं पता, मैं बोल नहीं सकती। बस ने अच्छे क्वेश्चन पूछा। आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ना, वो किंडरगार्टन की फॉर्म नहीं था, बिग बॉस शो के लिए कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ पे आपको पैसा भी मिलता है ना। दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। आपका एक एग्रीमेंट होता है, सिर्फ पैसे लेना कि नहीं होता, आपको कोई कुछ देना पड़ेगा, और स्पेशली रूल्स तो फॉलो करना ही करना है। तो आप कहाँ सोच के रहे। और फिर उसके बाद बोल दिया कि माइंड कोच हो के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो क्या बोल रहे हैं मुझे भी नहीं समझ में आता, वो लोग क्या बोलते मुझे समझ में नहीं आता। तो उसको बोल दिया, एक इंसल्ट मिल गया, तब आ गया वापस। नाम ऐसे ही, कौन सा नाम होगा, इजी टारगेट होगा, चाहत और बग्गा फॉर श्योर। उसके बाद आ गया नायरा जी को। तो यार नायरा, आपके पास दिमाग है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। आपको बिग बॉस कितने ताने मारते हैं, कितने ताने मारते हैं सब टाइम। लास्ट वीकेंड के वार पे सलमान भी बोल के चले गए कि क्या क्या बोला, तो उसी में आपको क्लू मिलता है कि यार मेरा थोड़ा सा भी इधर उधर होने से वो लोग पकड़ लेंगे, है कि नहीं। उतना भी दिमाग नहीं है कि इस लड़की में। और बिग बॉस जैसे शो में आप क्या दिखाने आते, जब जो भी ऐसे करते हैं ना, जैसे अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, उसका तो कुछ नहीं होता, वो फेक ही लगता है। और फेक ही है। यहाँ पे भी नायरा क्या बोल रही थी, मैं नहीं बोल सकती, और फिर क्या हो गया,
बिग बॉस ने, आई लव्ड द वे बिग बॉस हैंडल इट। उससे बुलवा दिया कि आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक रेशन नहीं आएगा आपका। कोई और बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको बोलना है। वंडरफुल। फिर बोल दिया, क्या बोल दिया होगा, चाहत और बग्गा, वही बोलेंगे ना। और फिर आए हेमा जी। हेमा जी बोल के बोले कि चाहत बुरा मत मानना। क्या बुरा? अरे यार आप बोल दो कि तुमने मुझे जेल भेजा इसलिए मैं भेज रही हूँ, सिंपल सी बात है। और चाहत तो वो चाहती भी थी तो मैं तुम्हें भेज रही हूँ, तुम्हारा वो जो गिल्ट है ना वो पूरा हो जाएगा। एक एक लाइन एक सेंटेंस बोल देती ना ठीक लगती, पर आप बुरा मत मानना मैं ऐसे ही करने वाली, नहीं चलेगा भाई। बिग बॉस जैसे शो में ना ये सब नहीं चलने वाला। बिग बॉस बहुत बोलते भी है आजकल, तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे और आपका इज्जत ऐसे यहाँ से इधर हो जाएगा। क्यों किया? और आप वैसे भी दिख नहीं रहे हो। जब से आप जेल से बाहर आ गए आपको ढूंढना पड़ता है कि हेमा जैसे एक लड़की औरत थी ना पहले, वो कहाँ है। हेमा और बग्गा तो खो गए, वो दोनों है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए फिर उसके बाद रजत का, या रजत, हाँ रजत का मुझे ये बोलना है। ओके, अब ये सब हो गया, फिर अविनाश का शुरू हो गया थोड़ा बहुत हाइपर होना। पहले पहले मुझे ठीक लगा कि वो थोड़ा बहुत हाइपर हो रहा है, जबकि वो सोचा नहीं था कि उसका पहला आएंगे जेल में जाने का। पर वो आना शुरू हो गया ना, तब उसको पता चला कि यार मैं तो जा रही जेल, ठीक है। वो फिर भी मन में बैठाया जाता है कि ओके मैं जाना है तो मैं जाऊंगी। फिर उसको थोड़ा बहुत कंटेंट देना था, वो कंटेंट देने के चक्कर में शुरू किया था वो सब चीज़, मुझे वही लगता है। ठीक है, वो ही इज़ अ कंटेंट मेकर, वो दैट्स फॉर श्योर। शुरू कर दिया। अभी उसने शुरू किया तो ये माइंड रीडर को प्रॉब्लम हो गया। माइंड कोच, सॉरी माइंड कोच, मैं वही बोलूँगी उनको, माइंड कोच या फिर टाइम ऑफ गॉड। टाइम ऑफ, मुझे लगता है कि टाइम ऑफ गॉड कॉन्सेप्ट ना इसी वीक बंद कर देंगे, क्योंकि इसने तो इतना बर्बाद कर दिया टाइम ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट। एक झाड़ू लेके ऐसे ही घूमते रहते हैं, छोड़ो। और टाइम ऑफ गॉड क्या बोलने लगे कि कुछ उनके बीच में कुछ ईगो हो गया, तो ये बोल दिया कि तुम ये गंदे इंसान हो, कुछ बोला ना, कुछ ऐसे ही बोला। ये बोलने की क्या ज़रूरत है? अविनाश को जेल भेजे जा रहा है क्योंकि वो पूरे घर से डिफरेंटली सोचता है और वो खाने के लिए वो ना मना भी नहीं किया था, उसकी वजह से जेल जा रहा है वो। तो उसको प्रोटेस्ट करने की पूरी राइट है कि नहीं? हाँ है। तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि आप बुरे इंसान हो? वो है तो उसने बोल दिया कि आप माइंड कोच हो पर आपको भी कोचिंग की ज़रूरत है, कुछ है, कुछ बोल दिया। मुझे वो प्रोफेशनल इंसल्ट नहीं लगा, मुझे ये लगा कि वो सही बोल रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि दोज पीपल, हस्बैंड एंड वाइफ, I don't feel it's crazy man, both of them are somewhere outside. I don't understand what उनका कुछ भी prediction मुझे सही नहीं लगा। को जो बोलते हैं वो भी सही नहीं रहा है, कुछ किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी बोल देते हैं, वो दूसरी चीज़ है। तो इस सब बीच में प्रॉब्लम होना शुरू कर दिया। फिर बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए और फिर चुम आ गया। चुम के बीच में साला 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 बोलने का। मुझे एक बात बोलने, साला शब्द इतना भी बुरा नहीं है, वो मैं भी मानती हूँ, साला शब्द इतना बुरा नहीं है। और वो पूरा हीटेड कॉन्वर्सेशन चल रहा था जहाँ पे तुमने साला बोला। हम बोलते हैं ना ऐसे ही, चल साला, ऐसे बोलते हैं, कोई भी बोलता है तो वो हमें पता है कि वो ऐसे ही मजाक में बोल रहा है। जब मैं बोलूँगी हे चल साला, अगर ऐसे बोल दें तो किसी को भी बुरा लगेगा ना, मुझे तो बुरा लगेगा। है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे साला क्यों बोल रहे हो, मैं तो पूछूंगी। वही वहाँ पे भी हुआ है। अगर उसको कोई आके साला और वो साला साला कितने बार बोला यार, उनका यही प्रॉब्लम है, रिपीटिशन मोड में चले जाता है, कुछ और नहीं होता रिपीटिशन मोड में चले जाता है, बोलते चलेंगे बोलते चलेंगे। अगर कोई प्रवोक हो रहा है, सब उसको बोल रहा है कि लाइक अविनाश को बोल रहा है कि आप तुम चुप चुप बैठो, तुम क्या कर रहे हो, तुम लड़की को मारने जा रहा है। लड़की वो मारने तो नहीं जा रहा था, वो तो ऐसे ही वो एक ये कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में वो चले गए थे। पर माँ ने तो मैंने देखा नहीं, उसका हाथ हमेशा पीछे था। मैं वो नोटिस कर रहे थे कहाँ पे हाथ आ रहा है, कहाँ पे ये जा रहा है, तो वो ऐसे ही बैठा था। और उसके बाद वो टाइम ऑफ गॉड भी आके बोल दिया कि तुम लड़की पे हाथ उठा रहे हो, वो दूसरा मुद्दा भी लेके आया वहाँ पे। तो ये सब देख के ना
मुझे ऐसा लगा कि सब लोग ये बोल रहे कि लड़की पे हाथ, कि विमेन कार्ड होता है, मुझे वही लगता है। कोई भी ऐसा बोल, वहाँ पे लड़की है लड़का है कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ उठना मतलब हाथ उठना होता है। इट डजेंट मैटर वेदर इट्स अ लड़की और लड़का, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से। और दूसरी चीज़ है कि वो भी इतनी बार साला साला बोल रहा था, वो भी तो नहीं रुक रहा था, कितना चढ़ रहे थे वो, किसके लिए चढ़ रहे थे? जेल जा रहा था अविनाश, अविनाश का गुस्सा इज ओके, आई अंडरस्टैंड। अविनाश को गुस्सा आएगा, तो मुझे जेल भेजा जा रहा है तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना। और जो बेच रहा है उसको गुस्सा क्यों आ रहा है? उसको तो शांत रहना चाहिए कि वो लोग बेच रहा है किसी को, उसको समझना चाहिए। नहीं, वहां पे उस पे और गुस्सा कर रहा है। और चुम का गुस्सा मुझे समझ में नहीं आया। वो मुझे लग रहा है कि वो पहले जो एप्पल का इशू था ना, वो पूरा एप्पल दे दिया। वो जो एक मिसकम्युनिकेशन हुआ था उसके आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से चुम यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे वही लग रहा है। तो ये सब होने के बाद रजत आए और बोल दिया कि हम तो अभी स्ट्रेट एलिमिनेशन करते हैं, चलो एलिमिनेशन कर लेते हैं। अरे ये दो, एक बंदा बोल रहा है, जैसे सिर्फ विवियन ने बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है एलिमिनेशन। अच्छा ठीक है, गुड, आई गिव यू हैट्स ऑफ फॉर यू दैट, आपने कुछ थोड़ा बहुत हटके तो सोचा नहीं करना है। बाकी करणवीर सब आ गया, और करणवीर भी ज़्यादा वहाँ पे आके क्या क्या बोल रहे हैं यार, कुछ भी उसको प्रोवोक किए जा रहा है ताकि वो ही वांट्स हिम टू हिट यू। एक बात मैं बोलती हूँ, अभी अभी मलयालम बिग बॉस में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि कोई आपको हिट नहीं करेगा, ऐसे आ जाओ ऐसे आ जाओ। और मलयालम बिग बॉस में ये हुआ था कि इसने लाइक एक बंदा था जिसका नाम है सिजो, सिजो राइट, सिजो, हाँ सिजो था, मुझे लगा मैं भूल गई यार, बहुत नाम है। और रॉकी नाम के बंदा था, वो लोग दोस्त थे, पर एक छोटे से झगड़े में ये बोल दिया कि हाँ मार के दिखा, उसने मार दिया और उसका यहाँ का जो बोन है ना वो क्रैक हो गया। और उसको लाइक बिग बॉस लेके गए और ऑलमोस्ट आई थिंक 1 महीने बाद री एंट्री हुआ। पर तब तक तो गेम चले गए, तब तक वो बंदा सिजो एक्चुअली अच्छे चल रहे थे उनका, अच्छा लाइक ही वाज डूइंग गुड, लाइक अविनाश जैसे कर रहे ना ऐसे ही अच्छे चल रहा था। पर इस बंदे ने उसको, और रॉकी तो आउट हो गए क्योंकि फिजिकल अटैक है। पर ये हम नहीं बोल सकते कि बिग बॉस में कोई नहीं करेगा, मैंने भी यही सोच के रखा था कोई नहीं करेगा, ऐसे ही बोलते हैं, पर ये हुआ है। इसी सीजन में बिग बॉस 6 में, 6 ही था ना, हाँ 6 में बहुत सारे बिग बॉस है, हाँ 6 में हुआ था यही सेम चीज़, 6 में हुआ था, सॉरी मैं वही सोच रही थी 6 है कि 7, नहीं 6 है मगर तमिल भी है हिंदी भी है और बहुत सारे बिग बॉसेस है, ये सब कंफ्यूज हो जाता है। 6 में हुआ था, अभी 7 आने वाला है, अच्छा ये तो 6 में हुआ था ये। अब क्या करेंगे, उनका हो गया। तो तुम ये मत सोचो कि लोग पीटेंगे नहीं, कभी कभी ना आपका मन और ईगो इतना बढ़ जाता है कि आप एक्चुअली सेंस में नहीं रहते। मुझे वो बात भी बोलनी है आज, और उसके बाद मैं कंटिन्यूस में एक बात बोलनी है जो सारा ने किया, मुझे सेंस में नहीं लगा वो लड़की। ओके, फिर उसके बाद ये अविनाश को एलिमिनेट करने की डिसीजन ले लिया। एटलीस्ट उनका दोस्त तो उनके साथ नहीं रहे, पर फिर भी दोस्त सबके साथ नहीं रहे, दोस्त पर सपोर्टिंग लाइक ईशा और एलिस दोनों सपोर्ट कर रहे थे, वो ठीक है। बट मुझे कभी कभी लगा कि वो लोग ओवर करते हैं। आज थोड़ा बहुत सिंसियरिटी, थोड़ा सिंसियर लगा, देखना पड़ेगा कितना आगे जाएंगे, फिर देखेंगे। फिर एपिसोड अभी आएगा एपिसोड 12 जो कंटिन्यूस था, यहाँ पे अविनाश को निकाल दिया घर से। तभी मैं तो पहले से बोल रही हूँ अविनाश कहीं नहीं जा रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे लगता था कि वो इसमें जाएंगे, वो सीक्रेट रूम में जाएंगे। पर यहाँ पे सीक्रेट रूम एक्चुअली मुझे लग रहा है अभी ये ही जेल को ही सीक्रेट रूम बना दिया तो जेल में आ गया बंदा वापस फॉर श्योर। और जब जेल में वापस आ गया अविनाश का, तो मुझे पता है वो लोग, वो तो कंटेंट मेकर है, वो कब बनाएंगे ही, बिग बॉस को भी भरोसा है एक्चुअली ना। इस जस्ट इन 12 days एक बंदा कितना भरोसा जीत लेता है हमारा, कि आई एम श्योर दैट वो कंटेंट देगा ही देगा, कुछ ना कुछ उसका कंटेंट होगा अगर वो बिग बॉस हाउस में है। तो वही चला, तो उसका आज का कंटेंट है जेल में, और जेल में उनको खाना मिल गया,
बोला कि आपका रेशन भी आ गया और जेल में उनका रखवाला भी आ गया, ठीक है, अभी जेल से आप जाके लेके पकाओ। अभी हो गया सबका ईगो क्लैश। अभी जेल से उनसे लेना है तो वो देंगे क्या? उनको आपने जबरदस्ती आउट किया था, उनको जाके क्या मुंह दिखा के बोलेंगे मुझे खाना दो? सब भूखे रहे, सब भूखे रहे, और मुझे अच्छा लगा कि भूखे रहे। और अविनाश मुझे लगा कि अविनाश मुझे लगा कि वो कुछ नहीं देंगे, पर मुझे पता था कि वो लास्ट तक कुछ ना कुछ देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज अ शो। और वो बिग बॉस ना पूरा बिग बॉस देख के आया, उसको पता है कैसे खेलना है, कहाँ खेलना है। वही हुआ, सबको यही हो रहा था कि खाना अभी तो नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे। तो आ गया अभी रजत पूरा फॉर्म में आ गया कि बोलने की अगर हमारे सबके लिए खाना नहीं बनेंगे तो खाना नहीं बनेंगे भाई। यही टॉयलेट चीज़ हो गया। ये कुकिंग सेंटर ना किसी का नहीं होता। और अभी तो ये टाइम ऑफ गॉड भी है जो अरे टाइम ऑफ गॉड मतलब पूरा घर का अधिकार है क्या? मुझे नहीं लगता पूरा घर का अधिकार है। ये गधों को समझ में कब आएगा कि ये पूरा अधिकार नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू चेंज दैट टू। वो भी जब बिग बॉस चाहे तभी वो यूज होगा। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी चाहे कुछ कर सकते, तो रेशन आ जाते हैं ना, वो नहीं हुआ ना, तो उसका मतलब क्या है कि तुमको समझ नहीं आता। वो खेलना उसको ये लोगों को खेलना नहीं पता कैसे खेलना है। जैसे कि अविनाश आज ही कुछ हुआ था कि वो अविनाश बनाया हुआ खिचड़ी जो अविनाश बना के रखा था, वो खिचड़ी करण भी खा लिया। और तभी जाके अविनाश ने बोला कि अगर वो खा लिया है आपको ये मुद्दा बनाना चाहिए, वहां जाके बोलो कि करणवीर खा लिया। तब जाके ईशा और एलिस के मन में लगा हाँ ठीक है अभी जाके पूछती हूँ। और जाके पूछा किसको? हमारे टाइम ऑफ गॉड को पूछा, बोला कि खाना अविनाश ने बनाया था वो कैसे करणवीर खा सकता है। सही क्वेश्चन था। अविनाश ने बनाया हुआ खाना जब उनका फ्रेंड्स खाने के लिए रखा हुआ था, ये जाके वो खा लिया, कैसे खा सकते हैं? और जब वो खा लिया तो ये बोल रहा है, टाइम ऑफ गॉड बोल रहा है जब करणवीर खा चुका है तो मैं क्या करूं? अच्छा, यही सेम चीज तो अविनाश ने भी सुबह किया था जब एक एप्पल और सेब खाया था। तो आपको उसमें से बहुत प्रॉब्लम, पूरा घर को प्रॉब्लम था कि वो एक सेब और ऑरेंज खाए थे। तो ये प्रॉब्लम नहीं, मतलब करणवीर का प्रॉब्लम नहीं है, अविनाश का है प्रॉब्लम। तो ये तो बायसनेस आप लोगों का है ना, यही है, कुछ सही नहीं है। और पूरा घर ये बोल रखा है कि अगर हम सबको खाना नहीं मिलेंगे तो कोई कुक नहीं करेगा। अरे यार कोई है क्या वहां पे जो जाके बोले कि टंगे के चोट पे बोले कि मैं करूंगी, तुम क्या करोगे? क्या कर सकते हो? मैक्सिमम क्या करोगे? धक्का दोगे क्या? धक्का दोगे तो तुम बाहर जाएंगे, दैट्स इट। मैं तो कुक करूंगी ही करूंगी। जाके करना चाहिए। किसी के पास भी वो गट्स नहीं है सबके साथ लड़ने के लिए। दैट्स अ सैडेस्ट थिंग। वो मैं चाहती हूँ कोई लड़े। और जब मैंने विवियन का एक प्रोमो देखा था ना कुकिंग का, मैं सोचा कि आज वो आएगा। अरे यार कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये लोग खींचते जा रहे हैं एपिसोड, यहाँ से इधर उधर से उधर। और आज का एपिसोड का टाइटल भी देखा था, मैंने देखा चाहत और चुम के बीच बीच में कुछ हो रहा है, पर वो कंटेंट में नहीं था। तो आप लोग क्या दिखाना चाहते हो और क्या कंटेंट में पोस्टर में डालते हो, पता नहीं क्या। फिर मुझे ये एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि जैसे कि अविनाश बोल रहा था सबको मुझे सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि रजत को स्पेशली, क्योंकि वो बोले कि मैं गर्ल्स के लिए सेफ नहीं हूँ, कुछ बोल के एलिमिनेट किया था ना। अरे गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है तो सबसे पूछ के आप बोलते, आप अपने राय दे दिया और नेशनल टेलीविजन पे बोले सही है, उनको वो कर सकते हैं, उनके पास रेशन है तो वो कर सकते हैं। आपको रेशन चाहिए तो उनसे माफ़ी मांगो तो मिल जाएगा। और करणवीर को भी माफ़ी मांगने को बोला, अच्छा किया। करणवीर ऐसे ही जाके वो ना गुस्सा दिला रहे थे उनको, तो ऑब्वियसली उनको माफ़ी मांगने के लिए बोला। तो करणवीर बोला कि नहीं मैं बाद में बात करती हूँ, और ऐसे घूम फिरा के और रात में जाके बात करने की कोशिश कर रहे थे। और अविनाश ने बोल दिया कि नहीं सबके सामने बात करें। अच्छा क्या, दिस इज समथिंग विच आई लाइक अबाउट अविनाश, जो उसकी उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है। बिग बॉस ने भी अच्छे से, बिग बॉस छोड़ो ये विवियन सबको, कोई कुछ फायदा नहीं होगा। अविनाश कैन डू अ मिरेकल। उनका बहुत क्लैरिटी है। जब सब जाके बोले ना आपने वो माइंड रीडर का और माइंड कोच की प्रोफेशन पे गए,
वो प्रोफेशन पे नहीं गए थे। मैं भी वो सोच रही थी कि 2-3 बार मैंने सुना कि वो प्रोफेशन पे नहीं गए थे, वो बोले कि आपको माइंड कोच की ज़रूरत है। वो आज सही भी मुझे लगा, जैसे कि सारा रिएक्ट कर रहा था, व्हाट वाज शी डूइंग, मुझे क्या कर रही है, ऐसे ऐसे चेस्ट पे मार रहा है, ये कर रहा है। आई एम लाइक व्हाट, आई हैव नेवर सीन सच पीपल। वो आपका माइंड कोचिंग करेंगे क्या? प्लीज, नहीं चाहिए भाई आपको। मुझे वहीं पे लगा कि अविनाश सही बोल रहा था। व्हाट वाज शी डूइंग, समथिंग शी इज लॉस्ट। आई थॉट बिग बॉस बुलाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ काउंसलिंग देंगे, उसको चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है। और एक और चीज़ मुझे ये बोलना है कि वो लोग आके बोल रहे हैं कि उनकी प्रोफेशन पे बोला है। वो जब मैं डिलीवरी पे था, वो अपने सेमिनार गए ऑब्वियसली आपके, दैट इज फॉर योर कैरियर बेनिफिट दैट यू वेंट, राइट? ऐसे फ्री में गए थे क्या? फ्री में इतने 5,000 पीपल के लिए फ्री में क्या करोगे आप? मुझे नहीं लगता। आप पैसे ले, सेमिनार तो मैं भी सुनती हूँ, मैं भी बहुत सारे सेमिनार लेती हूँ। आपके प्रोफेशन के लिए कभी कभी सेमिनार अटेंड करना पड़ता है, आपको देना पड़ता है, ताकि आपके प्रोफेशनल कैरियर के लिए वो बेनिफिशियल हो। वही उन लोगों ने भी किया होगा। और उसकी वजह आप बोल रहे हो कि ये चैरिटी है। दिस इज नॉट अ चैरिटी। दैट्स वाई आप लोग बिग बॉस में इसलिए है क्योंकि आप प्रोफेशनली अच्छे थे, तो तब जाके आपका कैरियर इतना हुआ, तब जाके आप यहाँ पे पहुंचे। तो दैट वाज फॉर योर पर्सनल बेनिफिट। और आप कभी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई, आई एम नॉट, आई वोंट थिंक लाइक यू शुड जज समवन फॉर दैट, बिकॉज आप नहीं बोल सकते कि आप बच्चे के साथ रहो, ये करो, क्योंकि कल में कुछ होगा ना, तो यू आर एट लॉस। यू आर द वन हु हैव टू डिसाइड। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, ये चाहिए कि वो चाहिए। आपने अगर ये डिसाइड किया है तो डिसाइड किया है, दैट्स इट। तो आपको सेमिनार जाना था, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस हो सकते थे, कैरियर बेनिफिट हो सकते थे, और आपके बच्चे के लिए वो बेनिफिशियल होगा फॉर श्योर फ्यूचर में। तो इतना ही है। तो इसमें इतने रोने धोने और नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं था। मैं तो वो मानती नहीं हूँ। मैं प्रोफेशनली, मैं आई एम एआई डेवलपर, मैं एआई प्रोफेशन में काम करती हूँ, मैं मास्टर्स भी कर चुकी हूँ। मुझे पता है कि सेमिनार ये सब क्या होता है, और फैमिली बैलेंस और लाइफ बैलेंस में बहुत सारे चीज़ हमारे इधर उधर हो जाता है। कभी कभी हमें ये चूज़ कर, लाइक यू हैव टू चूज समथिंग डिफरेंट, जबकि ये एक चीज़ एक बार ही होगा, पर कभी कभी ये करना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर्स, ये सब कभी प्रोफेशंस में ना, यू कैन चूज योर पर्सनल स्टफ समटाइम्स, ऐसा होता है। तो आप अगर कर चुके हैं तो फिर गुड फॉर एवरीवन, गुड, दैट हैप्पी दैट यू हैव डन दैट। पर ऐसे रोना नाटक करना, मुझे वो सही नहीं लगा। और जब उसके बाद जब सारा इतना कुछ कर रहा था, तब मुझे बहुत सारे ये हो गया कि वही शी रिएक्टिंग लाइक दैट, शी saying, she says she's a mind coach or whatever, और उसके बाद ये रिएक्शन, नहीं। तो यही सब हुआ था। अभी मुझे देखना है कल जब, और उसके बाद अविनाश ने भी खाना भी दिया इवनिंग को। मैंने देखा कि 1 o'clock कुछ हो गया था रात को, जब खाना सबको मिला। गुड, खाना मिला तो अच्छा है, सबको खाना भी दे दिया। पर मुझे कल देखना है कैसे क्या विवियन और रजत के बीच में अगर टक्कर होगा तो क्या होगा। जब प्रोमो इज़ नॉट अ प्रॉमिस, मुझे पता है प्रोमो में जो देखा जाता है वो एक्चुअल में नहीं होता। तो मेरा एक्सपेक्टेशन इतना हाई नहीं है। अगर विवियन कुछ बोल देता है, और अगर विवियन इज़ गोइंग टू एक्ट अपॉन इट, और वहाँ जाके खाना पका सकते हो, और पूरा ट्रैक ही बदल सकता है, तो शायद हमें देखना पड़ेगा कल क्या होगा। तो कल के एपिसोड के साथ मैं फिर से आऊँगी, और तब तक के लिए गुड नाइट और टेक केयर। ओके।